जो लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 की आंसर की का वेट कर रहे थे और सबका कहना यही था कि इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, कैसा एग्जाम गया है, तो अब आप चेक कर सकते हैं, इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। आपकी आंसर की जारी हो चुकी है। हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 की आंसर की जारी हुई है, जिसका एग्जाम 10 जुलाई को हुआ था। तो मेरा भी एग्जाम था और मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मतलब यही नहीं पता लग पा रहा एग्जाम गया कैसा है। और या तो ये लग रहा, कभी तो ये लग रहा था कि इतने सारे अटेम्प्ट कर दिए, इतने क्वेश्चन रोंग ना हो जाए। मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी बताऊंगी। वैसे ये फाइनल स्कोर कार्ड नहीं है, मैंने रैंक गुरुजी से डाउनलोड किया था, जो आप भी साइट से डाउनलोड करते होंगे। तो मैं इसमें वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी। जिन्होंने आंसर की चेक नहीं की है तो आप आरआरबी की साइट से डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डीओबी डाल के चेक कर सकते हैं। तो वहां से उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा और फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी को अपना डेटा नहीं देना चाहते, नहीं तो रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी उस पर डाल के यूआरएल पेस्ट कर दीजिएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो आप भी अपना अगर जब स्कोर चेक कर लें तो प्लीज शेयर कीजिएगा। इसमें कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है, आपकी क्या कैटेगरी है और आपका क्या जोन है, जिससे पता लग पाए कि किसके कितने मार्क्स हैं। सभी तो 90 अबव नहीं है, अभी तक मैंने जितना स्कोर देखा है वो 90 अबव का ही देखा है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने 112 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जैसा कि मैंने मेरा एग्जाम रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया था। और 8 क्वेश्चन मेरे मतलब मैंने छोड़े थे उसमें, वो भी जीके के ही थे। लेकिन मेरे जो रोंग हो गए हैं वो 14 क्वेश्चन रोंग हो गए हैं एंड 98 मेरे राइट हैं। 14 में मेरे 2 क्वेश्चन जो है वो मैथ के हैं। एक क्वेश्चन आप जानते ही होंगे, मैथ में जो सर्कल वाला है वो इग्नोर होगा, वो कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बन नहीं सकता, ऐसा ट्राइंगल बन नहीं रहा है उसमें, तो यानी इलॉजिकल क्वेश्चन है, वो कैंसिल किया जाए शायद आरआरबी के द्वारा, अगर ज्यादा ऑब्जेक्शन रेज होंगे। तो मैंने उसको ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है उस पर। और एक और क्वेश्चन था वो रेस वाला था और उसमें मुझसे सिली मिस्टेक हो गई। तो मुझे उस चीज़ का रिग्रेट बहुत हुआ कि मैंने थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया होता। तो उसमें जो क्वेश्चन था वो था कि हमें मीटिंग पॉइंट बताने हैं। 2 लोग जो एक वृत्ताकार रेस में दौड़ लगा रहे हैं तो उनके हमारे मीटिंग पॉइंट कितने होंगे वो बताते हैं विपरीत दिशा में। तो हम जनरली यही करते हैं कि रेशो को ऐड कर देते हैं और मैंने वहां वही कर दिया। लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, उसमें लिखा था कि अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो अगर अदर देन है तो उसमें मुझे 1 माइनस करना था, 8 लगाना था। और जल्दबाजी में तो मैंने सोचा कि यही आता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके मैंने वो 9 लगा दिया। तो मेरा एक उस चीज का मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। जब भी मैथ में क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस चीज का मुझे बहुत रिग्रेट होता है, क्योंकि जीके के लिए तो मैं पहले से ही श्योर नहीं थी, मैंने आपको बताया भी था। तो बाकी उस मेरे जीके में ही रोंग हुए हैं। और इससे मेरा जो स्कोर बन रहा है 98 राइट 14 रोंग, तो 93 पॉइंट समथिंग बन रहा है। और मेरा जो जोन है वो भोपाल जोन है और कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, वैसे मेरा ये रो मार्क्स है। अगर पीछे अगर पिछले ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो उसमें सीबीटी 2 में मेरे थोड़े से कम मार्क्स थे, तो उससे थोड़ा तो इम्प्रूव किया है। लेकिन इस बार मैं जो क्वालिफाई कर पाई हूँ सीबीटी 1 में, ओनली गुड्स और ट्रेन मैनेजर वाले के लिए क्वालिफाई किया था। तो टाइपिंग से तो मैं वैसे भी बाहर हूँ और से साइको टेस्ट वगैरह की भी तैयारी नहीं करनी है। अब तो फाइनली जो आएगा तो उसमें ही पता लगेगा कि आया है या नहीं आया है, क्योंकि गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होता है। तो आपका कितना स्कोर रहा आप भी बताना। और जिनका गुड्स ट्रेन मैनेजर में है वो लिखना कि इस वाली पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ है, आपका जो सीबीटी 1 था वो कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ था। तो मेरा तो एक ही बार नाम था और जो मेरे मार्क्स थे वो ओनली गुड्स ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट को ही क्वालिफाई कर रहे थे, और उसमें नाम भी एक बार था। क्योंकि आपको शायद अगर पता ना हो तो अगर हमारा जितनी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ है ना, उसमें उतनी बार लिस्ट में नाम होता है आपका, सॉरी रोल नंबर होता है। तो उससे ये पता लग जाता है कि आपका कितनी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ है। और वहां से आप अपनी कट ऑफ के हिसाब से अपने मार्क्स अगर देखते हैं तो उससे पता लग जाता है कितनी पोस्ट के लिए। तो मेरा तो ओनली जीटीएम के लिए ही क्वालिफाई हुआ है। तो अभी के लिए ये मेरा रो मार्क्स था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। स्कोर कार्ड मैं बाद में लगा दूंगी। और जो लोग जिनका स्कोर लग रहा है उन्हें कि अच्छा नहीं है, वैसे अभी ये पता नहीं लगेगा कि स्कोर अच्छा है या नहीं है, वो तो रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि बहुत कम है और आपने यूजी वाला एग्जाम दिया था, अभी जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ था ना एनटीपीसी वाला, तो अगर आपने सीबीटी 1 दिया था तो सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि आप वेट मत करना कि सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा या फिर सीबीटी 2 के लिए डेट आएगी तब उसको हम उसकी तैयारी शुरू करेंगे। आप ग्रेजुएशन लेवल वाले से सीख सकते हैं, इसमें ओनली 15-20 दिन का ही टाइम मिला है।
अचानक से डेट भी आ गई थी और रिजल्ट आया, CBT 1 का रिजल्ट आया था और CBT 2 की डेट आ गई थी। तो आप उसके आने से पहले यूजी की अपना CBT 2 की अच्छे से तैयारी रखना। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जीके के लिए सोर्सेज आपने नहीं बताए, एक स्ट्रैटेजी गाइडेंस प्लान आपने नहीं बताया कि CBT 2 के लिए कैसे तैयारी करनी है, वो भी अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो उसके लिए मैं वीडियो, एक बेहतरीन सी वीडियो प्लान कर रही हूँ जिसमें आपके तीनों सब्जेक्ट के सोर्सेज आपके साथ शेयर किए जाएं और मैं आपके जो मॉक्स के मार्क्स है वो भी इम्प्रूव करने की जो गाइडेंस है वो आपको दूं, जिससे पता लगे कि आप मॉक्स में कहाँ गलती कर रहे हैं और आपको कैसे उसको इम्प्रूव करना है। और आप मेरी सिली मिस्टेक से भी सीखना, जो मैंने भी आपको बताया कि मैंने जल्दबाजी में क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। तो जब भी आप एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, मेरी तरह आप क्वेश्चन रॉन्ग ना करें। तो ये आप मेरी सिली मिस्टेक से सीख सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने NTPC यूजी वाला फॉर्म नहीं भरा था और या फिर इसका एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो अभी जो NTPC की वैकेंसी आने वाली है जल्दी, हो सकता है कि अगस्त में नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी नहीं करनी है, आपको पहले से ही स्टार्ट करना होगा, तब जाके आपके मॉक्स में भी स्कोर बढ़ पाएगा और एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करने के लिए और लिस्ट में अपना रोल नंबर लाने के लिए अभी से आपको मेहनत करनी होगी। और जो भी आपको हेल्प चाहिए, आपको नोट्स वगैरह में कोई हेल्प चाहिए कैसे बनाना है, क्योंकि आप हो सकता है कि बिगनर हो, अगर अभी की वैकेंसी में फॉर्म फिल करने वाले हैं, या तो आप बिगनर हैं या फिर आप रिपीटर हैं, तो आपको जो भी जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर बताना। और जो NTPC का अब फॉर्म भरेंगे उनके लिए मैं एक गाइडेंस वीडियो अलग से ले आऊँगी, क्योंकि आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए होगी जो शुरू से आपको अच्छे से बताए कि कैसे आपको बेसिक लेवल से उठकर और आपको मेरिट में अपना रोल नंबर लाना है। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आती है तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक काम जो आपने नहीं किया है वो है इस वीडियो को लाइक करना। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे किसी ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम।